वॉल्यूम इज 1/3 into base area multiplied by height 1/3 into base area. बेस एरिया क्या आएगी? रेक्टेंगल 12 लेंथ थी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर का एरिया, बेस एरिया में स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय हाइट। जी मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, मुझे एक सेकंड दे देना। मल्टीप्लाई बाय 17, कुछ भी नहीं किया हुआ, ऊपर पाइथागोरस लगाए हुए 2 दफा। एक मिनट दे दो। 816। अच्छा बेटे दोबारा देख लो, आराम से देख लो बेटे। पहले ये वाली ट्रायंगल बाहर निकाली थी, दिस वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। राइट एंगल कैसे पता था? क्वेश्चन में कहा था बेटा एक ई जो है बेटा, उसके ई बिल्कुल ऊपर है एक्स के। तो बेटा अगर वो किसी पॉइंट के बिल्कुल ऊपर हो कोई चीज, तो इसका मतलब है वर्टिकल होती है। ये नीचे बेस बनाई हुई थी उन्होंने, हॉरिजॉन्टल बेस थी बेटा। अच्छा तो अब बेटे हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर जब 90 डिग्री बनेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बाहर आ जाएगी। इधर 17 और 19 को यूज करके बेटा मैंने एक्स सी निकाल लिया था बेटे। अब एक्स सी को बेटे मैं डबल कर दूंगा तो ए सी आ जाएगा मेरे पास पूरे का पूरा। और बेटे ये स्क्वायर था, तो मुझे पता है कि स्क्वायर की जो दोनों साइड्स होती हैं बेटे वो इक्वल होती हैं। तो इसको एक्स और इसको एक्स लेबल कर लेंगे, और हम दोबारा से पाइथागोरस लगा देंगे। तो अब जो दूसरी लाइन पे पाइथागोरस लगाया, तो आपके पास आंसर एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे? वहां से 12 आया। बेटे आपने साइन रूल कैसे लगाया शाजिल? साजिल में बेटा साइन रूल कैसे लगाया आपने राइट एंगल ट्रायंगल पे? अब राइट एंगल ट्रायंगल पे कौन आपको बताता है साइन रूल लगा सकते हो आप? आपने मार्किंग स्कीम चेक की है? कहीं पे कोई मेंशन हो कि आपने साइन रूल बच्चे को अलाउ किया या कोई कुछ किया? बेटे राइट एंगल ट्रायंगल में तो नहीं कर सकते ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने आंसर सही आया तो बेटा वो आप अपने पास रखो, मार्क्स नहीं आएंगे ना, ग्रेड रखे। ग्रेड देखना है। आप क्लास 8 में नहीं हो ना कि आपका आंसर सही आया तो अब आप कहो कि वो देखो देखो आंसर सही आया। ठीक है, ये वाले मैजिक ट्रिक्स आप अपने पास रखो, पेपर में सही से काम करके आना। राइट एंगल ट्रायंगल पे आइंदा अगर आपने कभी भी, ये बेटे याद रखिएगा, अगर किसी भी पागल ने आपको ये बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आप साइन रूल या कॉस रूल लगा सकते हो, तो ये बात गलत है। किसी मार्किंग स्कीम में कोई लीनियंस नहीं है इस बात की। पता नहीं कौन बता रहा है और कौन लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। रुशान बेटे मसला ये था कि हमें एक्स सी इसलिए निकाला क्योंकि अब तक तो मतलब मैं थक गया हूँ ना कह कह के। तो अभी तो मैं मतलब आराम से नहीं कह सकता ये बातें। हम बेटे ये देखो, मैंने एक्स सी क्यों निकालना पड़ा बेटे? क्योंकि एक्स सी निकल आया तो उसको डबल किया तो ए सी निकला। तो हमने पाइथागोरस लगा के बेटे ये वाली साइड निकाल ली। अदरवाइज हमारे पास कोई साइड थी ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। नेक्स्ट चीज है बेटा सीबीई। अच्छा सीबीई कैसा ट्रायंगल है? ओके लेट्स हैव अ लुक एट सीबीई एंड लेट्स डिसाइड वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। Okay, so let's have a look at CBE. Is it a right angle triangle? No, ये तो साइड वाली है। ओके, तो अब नीचे वाली लेंथ मुझे पता है 12 है, ये मुझे पता है 19 है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सारी इक्वल होंगी? आइसोसेलेस है। ठीक है, तो अब बेटे इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। सो इन रियल दिस इज एन एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये भी 19 है, ये भी 19 है, और अगर आप उस साइड से खड़े होकर देख रहे होगे तो 12। बेटे ये स्क्वायर है ना? बेटे ये देखो, बेटे ये स्क्वायर है ना, नीचे स्क्वायर है। तो और आपका बेटे देखो मैं बताता हूँ, बेटे ये स्क्वायर है ना। अब जो स्क्वायर है बेटे और उसके बिल्कुल मिडिल में ऊपर एक पॉइंट है, तो हर पॉइंट बेटे इक्वली दूर होगा ना। स्क्वायर के हर कॉर्नर का पॉइंट इक्वली दूर होगा ना बेटे, ऊपर वाले टॉप से, इस ई पॉइंट से। ये ई पॉइंट इसके स्क्वायर के बिल्कुल मिडिल के टॉप पर है बेटे। तो आपका हर कॉर्नर जो होगा बेटे वो इक्वली दूर होगा ना सर्कल से, और सॉरी सेंटर से। तो बेटे इसलिए आपकी जो सारी साइड्स है बेटे वो क्या होंगी? 19 होगी। अब बेटे ये ई पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आप क्या लगाओगे यहाँ पे? आप कॉस लगाओगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नेबर्स का स्क्वायर ऐड करें
माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर माइनस कर दें ओवर 2 टाइम्स नेबर्स। तो बेटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टोटल भी कट जाएगा 12/6/19 आता है शायद। आई थिंक 6/19 है, राइट साइड पे देखना जरा प्लीज। 6/9 दोनों चीजें लग रही हैं। मैं इसका एक और तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। बेटा थीटा निकाल दोगे कॉस इनवर्स करके। कितना आ रहा है बेटे? 36 पॉइंट, नहीं 36 पॉइंट नहीं आ रहा, उल्टा लिख रहे हो। 71.5915। और 12 कैसे आया बेटे? पहले पार्ट में प्रूफ करवाया था उन्होंने, पहले पार्ट में शो किया था ना बेटे 12। अच्छा बेटे इधर ना एक और वर्किंग भी अवेलेबल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ना बड़े क्लोज होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स की वर्किंग से। इसकी एक और ऑल्टरनेट वर्किंग अवेलेबल है बेटे, वो देख लो। आपको याद है हमने एक बात की हुई है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री ड्रॉ करें तो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करें तो क्या होता है? बेस क्या हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। ये बेस 6 हो जाएगी और ये भी बेस क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलो अब लेफ्ट साइड का राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। आप cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगा सकते हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू 6/19 डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 6/19 आप निकाल लोगे, सेम आंसर आएगा 71.515915। अच्छा कैन यू हाँ बेटा स्क्रीनशॉट क्या करना है तो बाद में यहाँ से एक्सेस कर लेना ना खुद। अच्छा अब हमारे पास आ जाएगा, दो राइट एंगल्स होंगे ना, हमने लेफ्ट वाले में लगाया। हमने लेफ्ट वाले में एंगल निकालना था ना, बी निकालना था एंगल। अच्छा बेटे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बेटे मैं दोबारा दिखा देता हूँ। पूरा क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर पिरामिड बना हुआ था। जस्ट बिकॉज द शेप इज डिफिकल्ट। अच्छा बाय द वे, आपने देखा कि हमने कोई एडवांस ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं यूज की है, कोई बहुत मुश्किल। तो जस्ट बिकॉज द शेप लुक्स लाइक हार्ड, इट डज नॉट मीन कि उसका काम भी हार्ड होएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया देखो, लेट्स सपोज आपसे पहला पार्ट नहीं हुआ। ओके, आई शो यू। लेट्स सपोज आपसे पहला पार्ट नहीं हुआ 12 मार्क्स वाला, 12 नहीं शो हुआ आपसे। आप क्वेश्चन ने तो बता दिया ना कि उसका आंसर 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अब आप अगले दोनों पार्ट्स देखो, आप अगले दोनों पार्ट्स तो आराम से कर सकते थे। अगले 5 मार्क्स तो नहीं छोड़ने वाले थे ना फिर भी। ठीक है। सो बेस एरिया भी आपको समझ आ जाना था और हाइट भी। बेटी आइसोसेलेस जिन लोगों को नहीं समझ आया बेटी देखो, उसकी लॉजिक ये है। बेटी बेस में था स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हर साइड सेम जगह पे होगी। अच्छा बेटी ये देखो, अब ये जो पॉइंट एक्स है, डू यू गाइस अग्री कि ये पॉइंट हर साइड से बराबर दूर होगा? ये एक्स पॉइंट बेटे बराबर दूर होगा, ठीक है। बेटे इस एक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ई इसके ऊपर है। तो अब बेटे इसी लॉजिक से बेटा ई भी ए बी सी और डी से इक्वली दूर होगा, ठीक है। इसीलिए बेटा ए से अगर सी से 19 था तो बी से भी बेटे 19 होगा, ए से भी 19 दूर होगा फिर। ठीक हो गया ना ये बात, ये लॉजिक इस तरह से थी। ठीक हो गया। साइन रूल लगे अच्छा साइन रूल के क्वेश्चन में कॉस रूल से नहीं सॉल्व हो रहा होता और कॉस रूल के क्वेश्चन में साइन रूल से नहीं सॉल्व हो रहा होता। तो इसलिए ऐसे नहीं कर, ऐसे होगा नहीं आपके पास। हाँ ठीक हो गया। उमर ये बेटे आपके एलएमएस के ऊपर है, डेली क्लास वर्क के हिसाब नाम से होंगे। चलिए ये पेपर खत्म हो गया, जल्दी से अगला पेपर खोल लें। विंटर 21 क्वेश्चन पेपर 22। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाँ जी सारा इसी तरह होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आप इसी तरह इनको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा जी ये क्या है जी? 4024 है। विंटर 21 क्यूपी, क्यूपी एंड व्हाट इज द पेपर 22। अच्छा जी
Can you come and meet me on result day? Yes, of course you can. I will be at Zenematics. You guys can ask Miss Pakhtawer. I'm usually here. मैं थोड़ी देर के लिए स्कूल जाना होता है, यू गाइस नो. स्कूल मिलने जाना होता है वो प्रिंसिपल्स वगैरह से. तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी हियर. चल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड लेके आओगे, टेंशन ना लो. वेयर इज सिनेमैटिक्स? यू गाइस विल बी एबल टू फाइंड इट. यार ट्रेसिंग पेपर ले जाना, अगर वो ले जाने दे तो ले जाना, उनको बता के लेके जाना. छुपा के मत अंदर लेके जाना, क्योंकि लेट सपोज अगर आप छुपा के अंदर ले जाते हो और जब आप यूज कर रहे हो वो तब आपसे पकड़ लेते हैं, तो वो आपसे बेटे वहां पे वायलेशन का वो नोट लिखवाते हैं. वो नोट बेटे आपके पेपर पे स्टेपल होता है और वो साथ ही स्कैन होता है और वो जाता है. और हमने पास में देखा है बहुत से लोगों से जिनसे नोट लिखवाया जाता है, उन लोगों के ग्रेड्स बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो वो ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे नीचे आता है. ठीक है. तो इसलिए वहां पे पेपर में कोई भी हरकत देखो. और अब सभी लोग बैठ के सुन रहे हो, मैं बता देता हूँ. बेटे इस एज में ना इंसान को बड़ी आदत होती है. अभी देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स पे हैंडल करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि तुम में से कितने लोगों को कितना ज्यादा शौक है अटेंशन सीख करने का और प्रोमिनेंट होने का. तो वहां पे जब 100-200 बंदे में बंदा बैठा होता है ना, तो बंदे को ऐसी ना खुजली तो होती है थोड़ी सी कि अच्छा चलो कोई हरकत करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि अब कैम्ब्रिज वालों ने उसको ना बहुत सिंपल कर लिया हुआ है. इन्विजिलेटर्स आपसे सिर्फ एक नोट लिखवाते हैं और वो नोट आपको लिखना पड़ता है. बेसिकली वो अपनी तरफ से नोट लिख देते हैं. आप आपसे वो सिर्फ ये लिखवाते हैं कि आप अपनी सफाई भी लिख दो कि उसके ऊपर क्या हुआ था. लेकिन उसकी एक बैक साइड के ऊपर इन्विजिलेटर लिखता है कि असल में क्या हुआ था. तो नाउ इट्स योर वर्ड वर्ड अगेंस्ट द इन्विजिलेटर्स वर्ड. तो ऑफ कोर्स हु आर दे गोइंग टू ट्रस्ट ना. तो वो आपकी पूरी रिपोर्ट चली जाती है कि भाई इस बच्चे ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट की थी. अब वो उसमें जो मर्जी लिख दें, वो आपको नहीं बताते उन्होंने क्या लिखा है. ठीक है. वो आपसे बस लिखवा लेते हैं कि आप बता दो कि आपसे ये क्यों लिखवाया गया नोट, या आपसे स्टेटमेंट क्यों ली थी. ठीक है. और वो जो है उसकी वजह से क्या होता है आपके लिए डिस्ट्रप्शन. तो पेपर में किसी भी तरह की ना डिस्ट्रप्शन नंबर वन नहीं क्रिएट करनी चाहिए. नंबर टू, अगर भाई आपको ट्रेसिंग पेपर नहीं लेके जाने दे रहे ना, आप बहस मत करो. आपने ट्रेसिंग पेपर से कोई 50 नंबर का सवाल नहीं करना उसके अंदर. ठीक है ना. आपने 1 नंबर की रोटेशनल सिमेट्री करनी थी, कोई बात नहीं, वो आपको वैसे भी नहीं आती है, ऐसे भी नहीं आती है. तो आप चुप करके ना अंदर चले जाओ. ठीक है. उसको तो कभी भी छुपा के नहीं. बहुत सारे बच्चे अजीबो गरीब हरकतें कर रहे होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर तस्वीर बना रहे होते हैं. और इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए. ये माल प्रैक्टिस में काउंट होती है और इसके ऊपर ना काफी सख्ती हो जाती है. तो मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा तो कोई फायदा नहीं है. इट्स योर फ्यूचर. बाद में हमें बहुत दुख होता है अगर हम देखते हैं कि किसी बच्चे का पूरा करियर खराब हो रहा है एक आधे ग्रेड की वजह से. ठीक है ना. हाँ जी बेटा, आप टिश्यू पेपर पे लिखोगे सीधा चीटिंग का केस है ना. टिश्यू पेपर पे आप कुछ भी लिखोगे वो कहेंगे चीट करवा रहा था किसी को ना. आप टिश्यू पेपर पे कैसे लिखोगे ना. लिखोगे तो उनके सामने वो कहेंगे चीट करवा रहे थे, ये पास कर रहा था पेपर. ठीक है ना. टिश्यू पेपर पे लिख के तो आप नहीं लिख सकते हैं बेटे. तो इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं करनी है बेटे. आप लोगों का करियर है इस बात पर डिपेंडेंट. हमारा क्या है, मुझे मेरे लिए क्या है, मैं अगले बैच को हंसी खुशी स्टोरी सुना लूंगा. एक बच्चे के साथ ये हुआ था. तो मुझे नहीं है मसला. मसला ये है कि आप लोगों के एंड के ऊपर आपका पूरा करियर दाव पे आ जाता है फिर. तो इट्स नॉट वर्थ इट. बात ये है कि इट्स नॉट वर्थ इट. हम्म. उमर बेटा बख्तावर से पूछ लो. बेटा बख्तावर से पूछ लो. अभी मुझे ड्यूरिंग द क्लास नहीं मैं डेमो दे सकता इस तरह के. अच्छा. सो 4024 आजो जी, ओ लेवल्स नवंबर 2021. आज जी जल्दी से लूप्स चेक कर लेते हैं, इजी हार्ड चेक कर लेते हैं जल्दी से. पेपर खोला, पेपर पढ़ना शुरू किया. जी. हाथ के ऊपर बेटा बिल्कुल करो करो, खुल के वर्किंग करो हाथ के ऊपर बेटा. खत लिख लो हाथ के ऊपर. मेहंदी लगवा लेना इब्तिसाम. इब्तिसाम हाथ पे मेहंदी लगवा ली मेरा भाई. ऐसे पक्के नोट्स लिखवा के लेके जाएंगे. ठीक है. उमर रिप्लाई की जरूरत नहीं है बेटा. आप वहां पे जाओ अपने एलएमएस के ऊपर, वहां पे डेली क्लास नोट्स के नाम से टैब सामने आंखों के बना होगा आपके. वो उसको ओपन करोगे, वहां पे नोट्स पड़े हुए हैं, उसमें कोई पूछने वाली चीज नहीं है. अच्छा चलो. जी. ऑल राइट ऑल राइट. बेहतरीन है मिनाल, परेशान नहीं हो. 57 आ गए, कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता. अपने अच्छा बेटे, बहुत सारे लोग हैं जो किसी मार्क्स पे स्टक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं. आर यू स्टक ऑन अ रेंज ऑफ मार्क्स? ठीक है. और बहुत से बच्चे ना इस स्टेज पे परेशान हो रहे हैं, सर फलाने मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, उसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी टेक्निक बता देता हूँ. आपने जितने पेपर्स बेटे अभी तक कर लिए हैं, हाँ जी, सुनो,
आपने बेटे जितने पेपर्स अभी तक कर लिए, आप किसी भी मार्क्स पे स्टक हो, आप किसी भी मार्क्स पे स्टक हो, डोंट वरी। आपने बेटे जितने पेपर्स कर लिए, आज आप उनको लेके बैठो, और हर पेपर में से ना, लेट्स सपोज आपने 2021 का पेपर किया, वेरिएंट 11 कर लिया, वेरिएंट 12 कर लिया, हर पेपर में से ना टॉपिक का नाम लिखो कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, ठीक है। जो टॉपिक इनमें से कॉमन है, आप उन टॉपिक्स की टॉपिकल करो जाके, और आप वापस आओगे तो आप देखना, आप सीधा 10 मार्क्स, अगर आप दो टॉपिक्स भी पकड़ लेते हो ना, सोचो आप अपने दो टॉपिक्स भी पकड़ लेते हो कि यार ये टॉपिक मेरा हमेशा गलत हो रहा है, आप उसकी जाके वर्कशीट करके वापस आओगे तो आप सीधा +10 मार्क्स पे आ जाते हो, अगर आप अपने सिर्फ दो टॉपिक्स पकड़ लेते हो, ठीक है। और सिली मिस्टेक का तरीका क्या होता है बेटे, एक तो देखो, आप जब तक कैजुअली बैठ के पेपर कर रहे हो और सिली मिस्टेक ही करोगे ना, सोफे पे टेक लगा के पेपर करोगे तो तुम्हें लगता है सिली मिस्टेक नहीं होगी, होगी ना, हमेशा होगी। तो इसलिए वो तो तुम लोग नहीं गिव अप कर रहे हो, तो उसका मैं क्या करूं, वो तो तुम्हें टेबल पे सीधा ऐसे बैठ के अटेंटिव होकर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। इज़नुर रहमान, इज़न, बेटा क्या आप पेपर बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो? अच्छा, कुछ लोग हैं जो पेपर बहुत जल्दी भी खत्म कर रहे हैं मेरा बेटा। आप लोग बेटे पेपर देर से खत्म कर लो, अपने आप को 10 मिनट ऊपर दो, 15 मिनट ऊपर दो। हाँ, 10 मिनट ऊपर दो ना बेटे, कोई बात। स्पीड कई दफा आपके ग्रेड को मार रही होती है जी। गाइस, व्हाट इज दिस पेज? स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, पिछले पेपर में भी आया था और हमने बड़ा इजी किया था इसको, कैलकुलेटर से कर लिया था हमने। सो दिस इज इजी पेज एज वेल। Okay, how do you rank pie charts? This is easy. We will do this in loop one. Okay, what do you say about this? जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ मुश्किल है, आई डोंट थिंक हम इसको मीडियम में लेके जाएंगे। दिस इज इजी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का लास्ट पार्ट क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, वो देखो नीचे आए हुए। ऑल राइट। ग्राफिकल सोल्यूशन का ग्राफ बनाना है, इजी काम है, कुछ भी नहीं करना, टेबल बना हुआ है, हमने टेबल फिल करना है और ग्राफ बनाना है। हाँ, ये पार्ट जरा गौर से पढ़ लेते हैं। ये वाला पार्ट जरा गौर से पढ़ लेते हैं, जरा देख लो क्या आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है। जी। एक लाइन उन्होंने कहा जी पास करवाएं, ये लाइन है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। यहाँ तक तो ये बातें मुझे आसान लग रही हैं इसकी। लाइन ड्रॉ की है, इसका बेटे ये November 21 वेरिएंट 22 कर रहे हैं ना हम। मिनाल देखो मेरी बात सुनो, बेटा तुझे 13 साल पढ़ाया है हमने, पूरे सेंटेंसेस बोलो ना। नॉट दिस का क्या मतलब है, क्या नॉट दिस? ठीक है ना, मतलब पूरा सेंटेंस बोलो मेरा बच्चा। हाँ, नॉट दिस पेपर क्या, व्हाट नॉट दिस पेपर, इसके पीछे आगे इट इज अनदर। यार मिनाल जब पूरा सेंटेंस लिख लोगी ना मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, हम इससे पहले November 2021 वेरिएंट 1 कर रहे थे ना, तो अब November 2021 वेरिएंट 22 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के नोट्स नहीं मिल रहे, अच्छा चलो मैं भेज देता हूँ उनके। ऑलराइट, अच्छा जी, सीक्वेंस देखना, 8 12 16 क्या हो रहा है? ये तो अरिथमेटिक है, चलो ये तो इजी इजी लग रहा है मुझे। दिस इज इजी, दिस इज इजी एट लीस्ट। अगले पार्ट पे मैं देखूंगा, सोचना पड़ा तो ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर सम, अच्छा अब ये जरा थोड़ा स्केरी लग रहा है, इसको मैं बाद में ले जाऊंगा, मीडियम पे ले जाएंगे। सोचने वाला लग रहा है ना मुझे, मैं सोचना नहीं चाहता शुरू में, नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई ब्रेन पावर। ओके, ऑलराइट, दिस इज इजी। ऑलराइट, दिस इज इजी एज वेल। ये पेपर जनरली इजी मुझे फील हो रहा है, इसका परसेंटाइल देखा था किसी ने, इसका ग्रेडियंट थ्रेशोल्ड देखा था किसी ने? ओके, probability sometimes consume our brains. Medium, I would write medium on probability because it takes our brain power ना। अच्छा जी, वेक्टर्स मीडियम में सोचना पड़ता है, कुछ चीजें तो आसान होंगी, कुछ चीजें आसान होंगी। हाँ, 78 पे ए स्टार तुम्हें किसने बताया है यार? ये तुम्हें किसने बताया 78 पे स्टार था इसका? कंपोनेंट में ए स्टार नहीं होता पिंडुओ, कंपोनेंट में ए स्टार कहाँ से आ गया? अपनी मर्जी से स्टार बना लेते हो तुम लोग, ठीक है ना।
अच्छा, बाद में बड़े होके ना पकड़े जाते हो, लोगों को बता रहे होते हैं मेरा फलाने कंपोनेंट में स्टार आया था, पर लोग सुन लेते हैं फिर लोग ना। अच्छा जी, कौन वी लव, कौन की शेप ना, ठीक है, तो कौन वी लव, लुक कौन इज इजी, कौन नहीं हार्ड है, ठीक है। और राइट, मैंने कौन इज ओपन याद है, कौन इज ओपन वाला भी रट्टा मारा हुआ है। मैंने कौन इज ओपन तीन चीजें चेंज होती हैं, ये वो वाला रट्टा हमें काम आएगा, नीचे सिमिलरिटी आई हुई थी। Okay, this one was a bit tricky for kids. This is, I'm going to consider as medium or slash hard. ये थोड़ा सा बच्चों को तंग कर रहा था अलजबरा, लेकिन ये अगले वाले पेज, जो पेज पे चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स ये इजी होती हैं, क्योंकि आपसे प्रूफ नहीं भी हो रहा तो आपको, अच्छा ये पता है ना, प्रूफ नहीं भी हो रहा तो आपको क्या करना है, आपके प्रूफ नहीं भी हो रहा तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है आगे जाके, और अगले पार्ट सॉल्व करने हैं। हाँ, ये ना है कि प्रूफ नहीं हो रहा तो छोड़ के आ जाए मेरे बच्चे। अच्छा हाँ, ये देखो बेरिंग का 4 मार्क का क्वेश्चन आया। सर जैन तो बोलते हैं बेरिंग 1 नंबर का होता है, बेरिंग का तो 1 मार्क होता है, तो 3 मार्क्स किस बात के हैं 4 में से? 3 मार्क्स होंगे वो एंगल्स फाइंड करने के, ट्रिग्नोमेट्री के 3 मार्क्स होते हैं बीच में। हाँ, वो एंगल्स निकालने होते हैं वो वाले, वो एंगल्स ढूंढने होते हैं हमने, ठीक है ना। तो बेरिंग का हमेशा 1 मार्क ही होता है बेटे। हाँ, बेरिंग का 1 मार्क होता है। मेरा पोजिशन वेक्टर्स की वीडियो है बेटा, मैंने करवाया हुआ है, एक दफा जाके देख लो। पोजिशन वेक्टर इतना आसान है, उसके सिर्फ नाम से डरते हो। अच्छा नीचे मार्क्स देखो कितने हैं, नीचे मार्क्स देखो कितने हैं, 5 है। इट मींस इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसको हम हार्ड में कैटेगराइज करेंगे, इस पे आराम से काम करेंगे। अच्छा सो जनरली वी डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ हार्ड क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। तो आई वुड रिकग्नाइज के अच्छा ये पेपर ना आसान है। अच्छा इस पर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड देखा था किसी ने, गाइस किसी ने ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड देखा था इसका? रुको जरा मुझे देख के बताने दो तुम लोगों को। क्या है ये, नवंबर 2021 है, 4024, विंटर 21, कोविड चल रहा था। अच्छा बेसिकली कोविड के टाइम का है ना। और जीटी ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड्स, नवंबर 2021 4024। और जस्ट इन अ सेकेंड लेट्स सी। ओके जी, पेपर 1, सॉरी, दिस इज वेरिएंट 2, ये 72 पे बेटे इसका ए था, इसका 72 पे ए था, 54 पे बी था। दैट मींस 54 से 72 के ऊपर ए था, तो इट वाज अ लॉन्ग विंडो फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो 72 पे ए था, तो आसान पेपर है। जनरली 75 76 से ऊपर नहीं जाता है, बहुत वंस इन अ while, वो होता है। अच्छा अब देखो बेटे, 72 पे ए का क्या मतलब होता है, 72 पे ए का क्या मतलब होता है, आपके पास 28 मार्क्स का मार्जिन है। अब मतलब जो बच्चा कहे कि जी मेरे तो 28 भी नहीं मतलब 28 भी नहीं, मैं गलत करूंगा इस पेपर में, इस तरह के पेपर में, तो वो तो फिर मतलब बच्चा जाती कर रहा है, वो अपने साथ भी कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है, ठीक है। उसको नहीं देने चाहिए पेपर्स, उसको मामा पापा को बताना चाहिए कि मामा पापा मैं नहीं हूँ किसी काम का, आप किसी और बहन भाई से उम्मीद लगाए ऐसी, मुझे आप कोई लेके दें ठेला शेला और मुझे कुछ करा दे, क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं मैं रहा, तो मैं आपको से तंग कर रहा हूँ, तो इस तरह ही होगा कि मैं कोई पैसे को से भी कमाऊं। अब सब लोगों ने थोड़ी पढ़ना होता है ना, ठीक है। अच्छा नवंबर 21 वेरिएंट 22, जल्दी से आ जाओ। दिस स्कोर आई डोंट नो, क्या कह रहे हो बेटा? फातिमा, आप सिर्फ मेरा बच्चा, फातिमा मेरी बात सुनो, क्या हो गया, पागल होगी, ठीक है। ये बेहतरीन है, और इसको यहीं पे सस्टेन करना है तुमने बस, और तुम्हारा ग्रेड आ जाएगा। सस्टेन करना है, क्या हो गया, ठीक है। होल्ड योर नर्व, नर्व गेम होती है एंड पे आके, एंड के ऊपर ना नर्व्स की बड़ी गेम होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, फ्रॉम 4 मिनट्स, तो रिज्वाइन करो ना भाई फिल्जा। अच्छा जी, नानिया यू वेलकम बेटे। अच्छा जी, चलिए आ जाए जस्टिन बाइस। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आ, हम एक रैंडम सवालों का सेशन ना कर लें, जिसमें तुम लोग मेरे से बातें कर लो, पेपर करवा रहा हूँ ना मैं, सबको एक्सपेक्टेशन है कि सब बातों का जवाब दें, बातों का जवाब नहीं मैं दे रहा अभी। चलो इधर काम करो।
जी, जैस्मिन वाइज a family holiday to India. There is there is some information about the cost. फ्लाइट है बेटा उसकी $700 की, होटल है 1550 का, और टोटल कॉस्ट है 2250 की। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? In October, Jasmine pays a deposit of 12% of the total cost. She pays the rest of the total cost in December. ठीक है। Calculate the amount she pays in December. ठीक है। और देखते हैं, 12% आज पे करना है, डिपॉजिट अभी पे करना है अक्टूबर में, और बाकी का दिसंबर में पे करना है। चलिए, कुछ कॉस्ट इंफॉर्मेशन है। टोटल कॉस्ट का पहले टोटल निकाल लेते हैं, 2250 है। तो 12% अगर उसने अक्टूबर में पे कर दिया, तो दिसंबर में कितना पे किया होगा? तो दिसंबर में पे किया होगा, अगर टोटल था 100% होता है ना किसी भी चीज का, तो अक्टूबर में कितना पे कर रही है वो? अक्टूबर में 12% पे कर रही है। तो दिसंबर में बिफोर आफ्टर भी कर सकते हैं। दिसंबर में कितना पे करेगी? जी, 88%। तो दिसंबर में वो पे करेगी 88% ऑफ टोटल। बॉक्सेस से भी कर सकते हैं। 88%, 88/100 ऑफ टोटल 2250। द आंसर इज 1980। जिन्होंने बॉक्सेस से किया बिल्कुल ठीक किया, 1980। अच्छा, ऑल राइट, नंबर टू, नेक्स्ट चीज, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स टू कॉस्ट ऑफ होटल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स और होटल्स 700, रेशियो 1550। अच्छा बेटे देखो, कितने से कटिंग करोगे? जी बेटे 700, इसको कितने से कटिंग करोगे? 57 इज नॉट बैड एट ऑल बेटा, 57 इज नॉट बैड एट ऑल। ठीक है। यू जस्ट, अब देखो ना, यू जस्ट लाइक 10 मार्क्स शॉर्ट, लिटरली 10 to 15 मार्क्स शॉर्ट। तो यू जस्ट हैव टू सी क्या गलतियां हुई हैं, उनको ऊपर पिक कर लो। 15 मार्क्स तो ऐसे यूं ऊपर आ जाते हैं, बंदा अपनी गलतियां पकड़ ले तो। हाँ जी बेटा, कितने से डिवीजन करोगे? जल्दी देख के बताना। कैलकुलेटर से करोगे? कैलकुलेटर से करोगे? ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर से करोगे। कैलकुलेटर पे लिखो बेटा, 700/1550 लिखो। ऑन कैलकुलेटर लिखो, 700 डिवाइडेड बाय 1550। और उसके बाद बेटा वो डिवीजन वाला, अब वो वाला बटन दबा दो। बोलो क्या आंसर आ रहा है उस पर? 14/30 आ रहा है। फ्रैक्शन वाला बटन यूज करना आता है सबको, AB/C वाला जो लिखा होता है, या SG वाला जो लिखा होता है। तो बेटे दिस इज 14/30। ठीक है। 14/30 की 31? 14/31। ऑल राइट। जस्मिन चेंजेस, तो इसके अंदर हमें कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ उनको डिवीजन होती हुई दिखानी है। आगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिख देना है। अच्छा, अब नहीं बेटे, रेशो तो नहीं ना डेसिमल में लिख सकते, रेशो तो इंटीजर्स में लिखनी है। ठीक है, रेशो तो इंटीजर्स में लिखनी है। 72 पे था इसमें, 72 पे था इस पेपर में। जी, जैस्मीन चेंजेस $350 into rupees, in exchange $1 $6 on holiday she spent 19,500 rupees। ठीक हो गया, और she exchanges the rest back into dollars। अच्छा, सबसे पहले तो दो काम करते हैं ना। सो पहले तो जाने लगी है, तो वो डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करवाने लगी है। $350 को, सॉरी, $1 है 71.6 रुपीज का, ये तो पता नहीं कौन से जमानों में रह रही है। आई थिंक इंडियन रुपी होएगा। ठीक है, उसी की वर्थ इतनी बेहतर होगी, हम तो पता नहीं 300 पे गए हुए हैं। तो $350 को खत्म करवाएंगे तो बेटा यहाँ पे एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अवर एक्स विल बी इक्वल टू 350 71.6। कितने रुपीज आए इसके पास भाई? 25060 रुपीज आ गए इसके पास। अच्छा, अब इसमें से इसने कुछ खर्च लिए। उसने कहा उसने स्पेंड कर लिए 25060 में से, माइनस कर देते हैं 19,500। तो अब रिमेनिंग कितने रह गए उसके पास? ट्रिप खत्म हो गया उसका। 5560 बच के, ये रुपीज भाई उसके पास बच गए।
अब उसने कहा चलो वापस एक्सचेंज में चलते हैं। उसने सेम रेट के ऊपर, सेम एक्सचेंज रेट के ऊपर उसका मिल गया, $1 इज इक्वल टू 71.6 रुपीज। और how many dollars will she get for 5560 rupees? तो 71.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6x इज इक्वल्स टू 5560 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू 5560 ओवर 71.6। बेटे कितने डॉलर्स आ गए आपके पास? 77 पॉइंट, ज्यादा बताओ डेसिमल प्लेसेस। 77.65 डॉलर्स। अब जरा गौर से सुनना, उन्होंने कहा था टू द नियरेस्ट सेंट, तो नियरेस्ट सेंट क्या था? 65 सेंट्स आएंगे ना। $75.65 आनी है ना बेटे उसके पास। तो 75.65 लेना है, 75.7 वाले को गलत कर देना था, 77.7 वाला गलत हो जाएगा बेटे, क्योंकि देखो टू द नियरेस्ट सेंट नहीं होगा ना, नियरेस्ट सेंट नहीं होगा ना बेटे। देखो असल में तो क्या था, 77.65, जरा देखना ना, मैं आपको समझाता हूँ। 6536 डॉलर्स थे ना। तो बेटे ये देखो, ये क्या थे? दिस वाज डॉलर्स। और ये क्या है? ये 65.36 ऐसे ही है। तो 65.36 के नियरेस्ट सेंट क्या होगा बेटा? 65 सेंट्स होंगे ना। ठीक हो गया, 65 सेंट होंगे, तो यहाँ पे 77.65 करना जरूरी था बेटे, उसको नियरेस्ट सेंट पे रखना था। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं आपको ना एक और बेहतर तरीके से भी समझा लेता हूँ, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा ये देखो, मैं आपको समझा लेता हूँ। बेटे आंसर आया 77.6536 था ना, जो पूरा आंसर था, जो पूरा आंसर था, जो कैलकुलेटर से 5560 को, हो ही क्या हो गया, ये किस मोड में चला गया? हाँ। अच्छा, हमने कहा 5560 डिवाइडेड बाय 71.6, तो बेटा ये पूरा आंसर तो ये आया था ना, 77.6536 आया था ना बेटे, 77.6536, ये पूरा लंबा आंसर आया बेटे। ये तो डॉलर्स में था ना, चलो ये डॉलर्स में था। अच्छा, तो अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो सेंट्स आ जाएंगे, सेंट्स आ जाएंगे, 77.6536 आ जाएंगे। बताइए इसके नियरेस्ट सेंट कौन सा है? नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंट क्या आंसर होगा? 765 होगा ना। टू द नियरेस्ट होल सेंट क्या होगा बेटे? ठीक हो गया। और अब अगर इसको मैंने डॉलर्स में आंसर देना, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो 77.65 सेंट्स आए, डॉलर्स आएंगे। ठीक है, तो पहले सब चीजों को सेंट में लेके जाके नियरेस्ट सेंट के ऊपर ले जाओ। ये देखो, 7765.36 सेंट से उसको नियरेस्ट सेंट के ऊपर ले जाओ। जी, पहला वाला सिर्फ डिवाइड करना था। एम अली, अली बेटा पहला वाला कैलकुलेटर से डिवाइड करो। चल, ऑल राइट। अब देखो अगली वाली क्वेश्चन को देखो। द टेबल शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड द टोटल टूरिस्ट स्पेंडिंग फॉर सम कंट्रीज इन 2016। ठीक है। अच्छा बेटे याद रखिएगा, जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स है ना, कोई एक बुकमार्क्स निकाल लें बेटा, और ना वो बुकमार्क्स उधर लगाते जाया कि नहीं। पेपर से पिछली रात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंसान अपनी सब सिली मिस्टेक्स को देखे। ठीक है।
और उन सिली मिस्टेक्स को देख के डिसाइड करे कि मैं ये गलती करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी, हर इंसान के ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते, उनको अवेयर होना उनके लिए जरूरी होता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एक ब्लाइंड स्पॉट बताता हूँ। मैं अकाउंटिंग अभी पढ़ता रहा हूँ ओ लेवल्स में। तो अकाउंटिंग में अक्सर होते हैं बहुत ज्यादा सारे, आप में से जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो, एक्सपेंसेस का कॉलम होता है ना बेटे, उसमें ज्यादा सारे एक्सपेंसेस सारे डले होते हैं। तो आपने इन सबका टोटल करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक ब्लाइंड साइड बताता हूँ एज अ स्टूडेंट जो मेरा था। तो जब भी मैं इन सारी चीजों को कैलकुलेटर में टोटल डालता हूँ ना, मेरा जिंदगी में भाई पहला टोटल हमेशा गलत है। आई डोंट नो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी में देखते हुए कैलकुलेटर और इधर देख रहा होता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो अब मुझे कंफर्म हो गया जिंदगी में कि मेरा पहला टोटल हमेशा गलत होता है। ठीक हो गया। तो अब मैंने उसका क्या तरीका निकाला, मैं अपना पहला टोटल ठीक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हमेशा दूसरा टोटल निकालता हूँ। तो आई नो माई ब्लाइंड साइड एंड आई हैव फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट, कि मैं हमेशा दूसरा टोटल निकालता हूँ। दूसरी दफा जब टोटल करता हूँ तो उसके अंदर मुझे गलती मिल जाती है। तो मैं अब एक दफा टोटल करता ही नहीं हूँ, मैं दूसरी दफा टोटल लाजमी कर लेता हूँ। तो आपको ना अपना ब्लाइंड साइड पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो ठीक चाहे ना हो, आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको पेपर में बैठ के टैकल कर सको। तो सिली मिस्टेक्स हमेशा कंट्रोल नहीं हो रही होती है, एट टाइम्स आपको पता होता है कि आप कहाँ सिली मिस्टेक करते हो, और आप उसको याद रख लेते हो कि जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे ध्यान रख लूंगा, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, द टेबल shows the number of tourists and the total tourist spending on for some countries in 2016. चलो, calculate how many more tourists visited India than Kenya in 2016। अच्छा जी, 2016 में कौन, हाउ मेनी मोर का क्या मतलब होगा? हाउ मेनी मोर का क्या मतलब होगा? ये क्या है? टूरिस्ट विजिटेड इंडिया देन केनिया। जी, सब्ट्रैक्शन है, माइनस का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 1.46 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1.27 इंटू 10 की पावर 6। कैलकुलेटर पे डालने, माइनस करनी, क्या आंसर है? 1.333। मैं गलत कर रहा हूँ? कैसे गलत कर रहा हूँ? सही है। ऐसे इल्जाम लगा देते हैं यार, ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है अगला। ठीक है, हाँ, इंटू 10 की पावर 7 आंसर आ जाएगा। हाँ, देखते हैं टीचर ठीक जा रहा है, उस पर इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा चलो, ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है बेटे, आपने हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। आयमा, बेटे आपने हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, आपने परेशान नहीं होना। एग्जामिनर उसके हिसाब से बेटा अगली चीज देखेगा, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग पर टूरिस्ट इन चाइना। अच्छा, एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग पर टूरिस्ट, इधर देखो जरा, कीवर्ड हाईलाइट करता हूँ। अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट, इसका क्या मतलब है? आपने करना क्या है? अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टूरिस्ट को डिवाइड कर लेना है। तो ये किस चीज का क्वेश्चन हुआ? डिवाइड करने का क्वेश्चन आ गया। चलिए, अमाउंट स्पेंड कितनी थी जी चाइना में? अमाउंट स्पेंड थी 4.44 इंटू 10 की पावर 10 ओवर 5.93 इंटू 10 की पावर 7। डिवाइड करने का आंसर आएगा बेटा। हम्म, नहीं नहीं बेटा, ये देखो ना, मैंने इसीलिए कीवर्ड को हाईलाइट किया बेटे। पावर सेम होना जरूरी नहीं होता टू सब्ट्रैक्ट, बेटे बिल्कुल होता है अनुषा। बेटे हमने कैलकुलेटर से कर लिया ना। बेटे माइनस भी कैलकुलेटर से कर रहे हैं, डिवाइड भी कैलकुलेटर से कर रहे हैं। बेटे अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट, इसका क्या मतलब होता है? पर का क्या मतलब होता है? पर क्या होता है? डिवाइड होता है ना बेटे। पर डिवाइड के लिए यूज होता है ना। ठीक है, जो साइंसेस वाले लोग हो, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? रे हाँ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं करते, पर यूनिट टाइम। पावर के लिए भी पर यूनिट, तो पर का वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? डिवीजन के लिए। अच्छा, जो नॉन साइंस स्टूडेंट हो, हाँ, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो वो नहीं करते पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम नहीं चेक करते इकोनॉमिक्स में आप?
तो उस पे भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से। अच्छा बेटे, ये आंसर आ गया $748.735 पर पर्सन, पर टूरिस्ट। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था ये अमाउंट डॉलर में, नियरेस्ट टू नियरेस्ट डॉलर निकालना। तो $749 लिखोगे तो मार्क मिलेगा। आयशा, मेरा मेरा ओ लेवल का रिजल्ट अच्छा था, काफी अच्छा था। अभी सुनोगे तो मतलब ऐसे डिप्रेशन में जाओगे, तो अभी बाद में बता दूंगा किसी रोज। बता चुका हूँ, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। अभी भी बताऊंगा, तंग तो करूंगा, बताऊंगा अभी भी। नाटक, लेकिन उससे पहले नाटक पूरा करूंगा ना। पहले पूरा ड्रामा करूंगा फिर बताऊंगा। नहीं नहीं, आई थिंक पता है क्या यार, शो ऑफ इंसान करता है अपने बराबर के लोगों में। तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो, तुम लोगों को क्या शो ऑफ करना है मैंने? ठीक है, तुम्हारा मेरा बनता नहीं है। फॉर स्टूडेंट्स इट इज मोर अबाउट प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू स्कोर हाई, कि अगर आप पढ़ें तो आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। 98 98 98 की लाइन लगी हुई थी मेरा। अच्छा, मेरा बेसिकली आई हैव 8 स्टार्स, और मेरा लोएस्ट ए जो है वो 96 पे। लोएस्ट ए स्टार इज माई मेरा लोएस्ट ए स्टार इज 96 पे। ठीक है, दैट इज माई लोएस्ट ए स्टार। पूछो किसमें है, केमिस्ट्री में। तो ये मेरा लोएस्ट है। अच्छा, परसेंटेजेस आती थी ना हमारी, साथ आती थी। हमारी परसेंटेजेस लिखी होती थी रिजल्ट कार्ड पे सामने। अच्छा, डिस्टिंक्शन नहीं यार, वो गलतियां की हुई है ना। गलतियां की हुई हैं, पार्ट्स आपने गलत किए हो, डिस्टिंक्शन नहीं आ सकती ना आपकी। वो एक एक दो दो पार्ट्स उल्टे सीधे किए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रेन से नहीं आती। ब्रेन से इतने हाई ग्रेड्स में नहीं आप जाते हो। आप हमेशा मेहनत से जाते हो, हमने काफी मेहनत की हुई है, जो सीधी बात है, मेहनत काफी की हुई है। मैं ऐसे ही कहूँ ना कि वो नहीं पढ़ा था, ये किया था, वो किया था। मैंने बहुत मेहनत की हुई है, मैंने बहुत ज्यादा पास पेपर्स किए हुए हैं। मेरे घर पे अभी आप सोचो कितने साल हो गए हैं मुझे मुझे ओ लेवल्स दिए हुए। 4 और 3 7 17 ईयर्स हो गए हुए हैं। और अभी हमने घर शिफ्ट किया था, तो मेरे घर से अभी भी ओ लेवल्स के मैंने फिल किए हुए पास पेपर्स की किताबें निकलती हैं। मैंने इतने ज्यादा पास पेपर भरे हुए हैं। ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, 2014 से 2016 में मेडिकास्टर 23.5% इंक्रीज कर गया। तो बेटी देखो, बिफोर आफ्टर, आप पिक्चर स्टोरी लगवा दूं मैं अपने रिजल्ट कार्ड की, माँ मेरी मुझे मार दे। ठीक है ना। वो तो वैसे ना बताने देती है, मतलब पता है ना मम्मियों का होता है नजर लग जाएगी वाला सीन। हाँ, तो अम्मा मेरी मुझे वैसे ही ना छोड़े, 2014 2016 भाई, घर भी जाना है ना। हाँ। ए लेवल का रिजल्ट सिंपल था मेरा। ए लेवल में 296 थे, 298 थे। ए लेवल का भी रिजल्ट, ए लेवल का रिजल्ट में ज्यादा खिचड़ी नहीं मची, ऊपर नीचे नहीं गए रिजल्ट। ए लेवल्स वाज 296 298। मैथ्स 98 था, सस्टेन हुआ था वहीं का वहीं। अच्छा, मेडागास्कर जो है बेटा, इंक्रीज हुआ 23.5% से। बेटे 2014 से 16 में इंक्रीज आया, तो 123.5 आ जाएगा बेटे। बेटे मेहनत करें ग्रेड आ जाते हैं। मेहनत करो, जेन्युइन बता रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। पेपर में ना आपको बैठ के पास पेपर का किया हुआ सवाल याद आता है, कि मैंने ये क्वेश्चन देखा था और उसकी वजह से ये मेरे से अब क्वेश्चन हो रहा है। तो पेपर में ना एवरी आवर, मैं ये कहता हूँ आखिरी 10 दिन भी रह गए ना, एवरी आवर दैट यू विल स्पेंड ना, वो टोटली वर्थ इट है। ये मैं आपको बता दूं, जिसकी तैयारी गंदी भी है मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि वो भाई जी टॉप ही करना है। आपकी तैयारी बुरी भी है ना बेटे, आप जब पेपर में बैठे होगे ना, तो अभी के जिन घंटों में आपने पास पेपर के जो सवाल देखे होंगे, मुझे सॉल्व करते हुए या किसी और टीचर को सॉल्व करते हुए या खुद करते हुए, बेटे पेपर में बैठ के वो याद आती है। ठीक है, और वो बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, और पेपर में होता है। अच्छा, और इधर ना एक और मसला होता है बेटे, याद रख लीजिएगा, एक बात याद रखिएगा। इग्नोरेंस 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 इज अ ब्लिस। आप जितना पढ़ते हो ना, आप जितना पढ़ते हो, आपको उतनी टेंशन होती है कि नहीं होगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं और उनको टेंशन हो रही है ना कि नहीं होगा, वो इसलिए हो रही है क्योंकि यू आर अवेयर ऑफ द एंटायरिटी ऑफ थिंग्स। ठीक है। आपको ब्लेसिंग ना, ब्लेस ये होता है, ब्लेसिंग होता है। ठीक है। सो जो लोग जितना पढ़ते हैं ना उनको उतनी टेंशन होती है, ये ऐसे होता है क्योंकि आपको ज्यादा सामान है आपके पास याद रखने के लिए। तो जिसको टेंशन नहीं हो रही वो असल में पढ़ ही नहीं रहा होता, तो टेंशन होने दें, कोई मसला नहीं है उसका। वो हम कर लेंगे हैंडल, वो आप कर लोगे।
अच्छा जी, कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट बाय टूरिस्ट इन 2014। अच्छा 2016 में मेडागास्कर में देखो 9.13 इंटू 10⁻5 है। दिस इज 9.13 10⁻5, यहाँ पे एक्स लगा दो, 100x। तो यहाँ से बेटे एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, 13 इंटू 10⁻5/100। या मुझे फाइनल आंसर बता दो प्लीज। उल्टा कर दिया मैंने, एक सेकेंड। ओ 2016 का पता था, सही सही कह रहे हो। गाइस सही कह रहे हो आप तो। मुझे अच्छा लिखते हुए मुझे याद ही था कि मैंने इसको इधर लिखना है। गाइस ये पता था, 16 पता था, 14 फाइंड करना है। और 123.4x। बेटे 123.5x will be equal to 100 times 9.13 times 10 की पावर 5। x is equals to 100 times 9.13 into 10 की पावर 5 over 123.5। x की वैल्यू निकालो। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, क्या एग्जामिनर ने कहीं पे कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दो में? क्या एग्जामिनर ने कहीं पे लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दो? हम भी नहीं देंगे, हम भी बदतमीजी करेंगे। 739। अच्छा मार्किंग सी में नोटिस किया, ये आंसर नहीं लिखा हुआ। अच्छा मार्क्स में क्या लिखा हुआ है? हाँ मार्क्स में क्या लिखा हुआ है? हाँ 7392000। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब हुआ? क्यों? ऐसे क्यों कर रहे हैं? मार्किंग स्कीम दे रही है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर। हमने नहीं लेना थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे। हमारे एग्जामिनर को गाइडलाइन है कि ये आंसर को वो करेगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट, और वो मार्किंग स्कीम से टेली करेगा। हमने नहीं करना, हाँ वो करेगा खुद। ठीक है, चलो। ऑल राइट। राइट ऑन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है बेटा? जहां सबसे ज्यादा चीजें होंगी। सबसे ज्यादा चीजें कहाँ पे होंगी? जहां पे बेटा, जहां पे सबसे ज्यादा एंगल होगा। पाई चार्ट में तो सीधा सीधा है ना। हाँ, जो सबसे ज्यादा चीजें होंगी उधर सबसे ज्यादा एंगल होगा। अली मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत सवाल पूछ रहे हो आप। और इसके लिए पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ ले एक दफा। वैसे लेफ्ट टू राइट होते हैं। अच्छा जी, नहीं कोई इशू नहीं था। अच्छा बेटे, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया तो भी कोई इशू नहीं था बेटे। हाँ कोई इशू नहीं था अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया। नहीं नहीं, एग्जामिनर एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट है बेसिकली। उसको हम कह जनरली एग्जामिनर कह देते हैं। और पूरा डिपार्टमेंट है ना, बेसिकली बहुत ज्यादा लोग हैं। नो नो, दे आर नॉट पाकिस्तानी। लास्ट थिंग दे वांट टू डू इज लाइक है पाकिस्तानी पीपल इंटरफेयरिंग। ठीक है, विद एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। नहीं नहीं, कुछ काबिल लोग होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। मैं नहीं जानता किसी को। आई एम श्योर होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे। यार बड़े बड़े लाइक लोग हैं पाकिस्तान में, वो मैं वैसे ही। तुम पता मुझे वो थर्ड क्लास किस्म की कॉमेडी करने की आदत है ना। हाँ। अच्छा, सो देयर 90 people aged over 30 in science fair. Calculate the people who were aged from 16 to 20। ओ लो जी, बॉक्सेस याद है हमारे जिंदगी में। एंगल एक्चुअल गिवन और फाइंड। एंगल एक्चुअल गिवन और फाइंड जी, कौन से लोग बताए? एज्ड ओवर ओवर 30, ओवर 30, ओवर 30। ओवर 30 वाले लोग हैं। एंगल है 54 और असल में लोग हैं 90। हमने बताने हैं 16 to 20। 16 to 20 वाले लोगों का एंगल है 144। और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। कैसे सर जहन याद आए थे इस क्वेश्चन के अंदर? हम्म। यहाँ पे टोटल नहीं निकालना पड़ा, अदरवाइज जो लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो पहले टोटल निकालेंगे और फिर टोटल निकाल के फिर 144 के लिए लगाएंगे। तो उनको लंबा पड़ा होगा क्वेश्चन। जिन लोगों ने फॉर्मूला से किया होगा उनको दो कैलकुलेशन अलग अलग पड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम बच गए होंगे। 54x इज इक्वल टू 90 इंटू 144।
और x इज इक्वल टू 90 इंटू 144/54, x इज इक्वल टू 240। अच्छा बेटे, मॉडल क्लास होता है, जो बच्चे मॉडल क्लास पूछ रहे हैं बेटे, मॉडल क्लास में बेटा दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि बेटा मॉडल क्लास होता है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, तो एंगल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेटा मॉडल क्लास का मीनिंग ये भी होता है कि अगर आपको आज के दिन पे मॉडल क्लास नहीं पता, तो इसका मतलब है आपका मैक्सिमम ग्रेड सी आएगा। और अगर आपने स्टैट्स तैयार नहीं की, तो मैं गारंटी उठा सकता हूँ कि आपने बड़े चैप्टर तो वैसे ही नहीं चढ़े होंगे। तो आप इस टाइम पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों की दुआओं का मरकज हो। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे इन लोगों के लिए परसेंटाइल नीचे करने का। और बिल्कुल ना पढ़ें, किसकी किताब को हाथ ना लगाएं। अल्लाह ताला आपको इनकी दुआओं से आगे लेके जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये इंजीनियर बन जाएंगे, ये अकाउंटेंट बन जाएंगे तो क्या हुआ। आप इंशाल्लाह अपना ठेला लगाना और उस ठेले के ऊपर इनको अकाउंटेंट रखना, नौकर होंगे ये आपके, टेंशन ना लो। हाँ, तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप अभी मॉडल क्लास पूछते रहो। मैं मर गया हूँ, कह कह के स्टैट्स तैयार कर लो, स्टैट्स तैयार कर लो, ठीक है। और ये मुलाजिम लोग हैं, आपने फ्राइज वाली मशीन बनानी होगी, इनमें से एक आधा बच्चा इंजीनियर बन चुका होगा, उससे बनवाएंगे हम। इनको नौकरी पे रखेंगे हम आगे, ये टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, ऑल राइट, आगे चलो। यार मतलब मैं क्या करूं, अगर इस डेट पे मेरे से कोई मोड पूछेगा तो मैं उसको यही कहूंगा ना यार। दुआएं देंगे ना, दुआएं दुआएं देने के अलावा क्या कर सकता है बंदा ऐसे बंदे को। अच्छा, तुम लोग भी सारे दुआएं दो। ऑल राइट। पता नहीं, मैंने नाम नहीं पढ़ा था, नहीं तो नाम के साथ हो रही होती है, अभी बस गुजर गए मैसेज बहुत ऊपर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाओ, उन्होंने कहा हिस्टोग्राम बनाओ, क्या बनाओगे, क्लास वर्ड्स बनाओगे यार। ये वाला ये पेपर ना तकरीबन पूरा रट्टे वाला पेपर था। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी लिख लेते हैं। माइनस करें तो फ्रीक्वेंसी वो आ जाती है 20, 10, 10 और 20। और हमारे पास आ जाएगा 36/40 करना। यार guys, मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज बता देते हो प्लीज काइंडली। हम्म। अगर अभी की स्टेज पे भी अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको बेटे मेरी पोटेंशियल लूप वन वाली और लाइफ सेविंग टॉपिक्स बेटे, ये दो प्लेलिस्ट लाजमी कर लेनी चाहिए। अब बड़ा जोर का कमबैक हो जाता होता है अक्सर थोड़े से दिनों में। बट लूप वन वाली प्लेलिस्ट, पोटेंशियल लूप वन वाली प्लेलिस्ट, मेन पेज पे जाओ जेनेमेटिक्स के और नीचे स्क्रॉल करो तो ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और P2 लाइफ सेविंग। अच्छा, और 2.1, नहीं, 0.9, 2.4, 0.9, 2.4, 6.4, 6, 2 जरा एक दफा बताना, ही मैंने ठीक लिखे, मैंने गलत तो नहीं लिखे, जरा देखना। कोई गलत लिखा? नहीं, कोई नहीं गलत लिखा, बच्चे कह रहे हैं ठीक लिखा। अच्छा चलो आ जाओ। तो 0.9 लगाओ, 0 से 40 तक। अच्छा जी, 40 से 60 तक 2.4 लगा लो। 40 से 60 तक। अच्छा जी, 60 से 70 तक 6.4 लगा लो। 60 से 70 तक 6.4 लगा लो। और अगला तो 6 लगा हुआ है। अगला है जी सबसे आसान वाला, इतने कमीने, सबसे आसान वाला खुद लगा लिया। 80 से 100 तक 2.1 लगा लो। 80 से 100 तक 2.1। अच्छा, ये आपको पता चल रहा था ना कि हाफ बॉक्स में आना था 2.1। स्टक ऑन 64 बेटे, टॉपिक्स फिक्स करो ना रिदा। रिदा, अब आप बेटे सिर्फ टॉपिक, वो टॉपिकल्स करो जिनसे आपके रोज हर दफा मार्क कट रहे हैं। अच्छा बाय द वे, मैं आपको एक बात बताऊं रिदा, ये अच्छे मार्क्स हैं, इस पे फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे रिलैक्स होके अपनी सिर्फ गलतियां पकड़ने की जरूरत है। अच्छा जी। नहीं नहीं, अच्छा ये गाइस, ये काफी लोगों के साथ हो जाता है। बहुत सारे लोग ना आखिर पे आगे एकदम से ना उनका प्रेशर प्रेशर कुकर का ढक्कन खुल जाता है, और वो बिल्कुल ही रिलैक्स और लेट बैक हो जाते हैं एकदम से, कि उनको समझ ही नहीं आती कि क्या करना है, और वेले फिरना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे मत करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना। हाँ, कीप योर सेल्फ वेरी ऑर्गेनाइज। इस क्लास में बहुत ज्यादा सारे रिदाज हैं, हाँ आई नो आई नो। अच्छा जी। नहीं, 50 पे नहीं आएगा, 20 नंबर ऊपर जाना पड़ेगा हुसैन। अच्छा जी, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 75 और मोर आर अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन। अच्छा जी, 75 से ऊपर वाले बच्चों को देने लगे हैं हम
डिस्टिंक्शन, आज जो जिनको डिस्टिंक्शन दें। सो 75 से आगे वाले बच्चे। ऑलराइट, ये हो गया। ये वाले बच्चे जिनको 60 मिलना है, जिनको डिस्टिंक्शन मिलनी है। अच्छा, अब ये डिस्टिंक्शन वाले बच्चे कितने हैं? डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। दो रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है 75 से 80 तक, ये 75 होगा ना। तो 5 की इसकी विड्थ है, और 5 × 6 प्लस दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है 2.1 के ऊपर है, वो 2.1 × 20। और वो तो हमारे पास है ना, ऊपर 42 थे। 30 + 42, बेटे 72 लोगों को डिस्टिंक्शन मिली। परसेंटेज निकालनी है तो 72 ऊपर रखें, 250 नीचे रखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। बेटे 1 मिनट देना। सर मैंने टेंशन, यार जीते रहो अली अहमद। थैंक यू। मैंने वैसे अदीना को बोला था कि टाइम स्टैम्प्स लगा दो, लेकिन थैंक यू अगर आपने कर दिया मेरा बच्चा। अच्छा जी, कितने परसेंट हो गए? 28.8% लोगों को मिलती है डिस्टिंक्शन। ऑलराइट, फिट हो गया। अच्छा जी, चलो अब आगे चलते हैं। और मैंने बताया, ले मैं मजाक नहीं कर रहा था। कोई नहीं पढ़ रहा और एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो वो मतलब ठीक है, मतलब क्या हुआ, अपना लायक हुआ, आपके पास जिंदगी में पैसे तो होंगे ना। हाँ, ये ट्रेड ऑफ है लाइफ में, मैं ये बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ होता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, बट बात ये है कि इंसान को अल्लाह ने जमीन पे भेजा है कुछ अकल हासिल करने, पैसे पैसे लेने नहीं भेजा। कहीं नहीं लिखा गया पैसे लेने जा रहे हो तुम जमीन पे, ठीक है। हाँ, इल्म हासिल करने आए हो, वो दुनिया का हो, दीन का हो, सारी तरह का हो। आप अपने आप को शार्प करो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। साथ बिजनेस भी करो, पैसे भी कमाओ, कोई मसला नहीं है। तो इस एज में बच्चे को चाहिए कि बच्चा पढ़े अपने ब्रेन। बेसिकली बेटे, ये जो एजुकेशन है ना, इसका असल में आपकी रियल लाइफ से हिसाब से ही कहते हो, कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देता है, आपके ब्रेन को शार्प करता है। नहीं तो तुम सोचो ना, अभी माशाल्लाह तुम लोग सारे इधर बैठे हो, जिन्होंने पिछले 2-2 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ खोल के। डोंट यू फील यू लाइक डम? ठीक है, ऐसे रस्टी नहीं फील करते हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हाउ टू यूज योर ब्रेन। So this is just training you to use your brain, nothing else. ये इक्वेशंस जिंदगी में नहीं आएंगी, इट्स जस्ट मेकिंग योर ब्रेन शार्प, दैट्स इट। और कोई इसकी वो नहीं है। -5.5 आ रहा है, कैलकुलेटर में पुट करना ना, कैलकुलेटर में पुट करना, -5.5 आ गया। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये उन्होंने बना दिया हुआ है हमारे पास, टेबल बना दिया हुआ, स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। अच्छा, पॉइंट्स ध्यान से करना, ध्यान से काम, पॉइंट्स ध्यान से करना ड्रॉ, ध्यान से पॉइंट्स ड्रॉ करना। हाँ, इसीलिए इंसान को म्याना रवि रखनी चाहिए ना। इंसान को दरमियान में रहना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सख्त में नहीं हूं कि बच्चा पढ़ पढ़ के ऐसा हो जाए और वो सोशली जीरो हो। इंसान को हमेशा दरमियान का रास्ता रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी ना वो एक्सट्रीम ठीक है, ना वो एक्सट्रीम ठीक है। दुनिया में कभी एक्सट्रीम ठीक हुई नहीं है। -3, -5.5। ना तो आपको गीक्स बन जाना चाहिए, और ना ही आपको बिल्कुल, मतलब ऐसे अपने ब्रेन को रस्ट कर लेना चाहिए। -1 और 1.5 इज ओवर हियर। अच्छा, नाइट पैरालिसिस स्टार्ट हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, वो ऐसे होता है, ब्रेन ऐसे ले रहा होता है, टेंशन ले रहा होता है। खाने पेपर्स के पास खाना पीना कोई बंद ना करे बेटे। अगर आपको भूख नहीं लग रही टेंशन की वजह से, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। क्योंकि इन बातों के ऊपर हमारा ग्रेड डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी पेपर वाले दिन तबीयत खराब हो जाए तो आप जितने मर्जी अच्छे बच्चे हो, आपका ग्रेड नहीं आएगा। और अगर आपकी पेपर वाले दिन आप ठीक ठाक हो, तो अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट भी हो, तो आप एक इजी पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो बेटे, खाना पीना बंद नहीं करना बिल्कुल भी पेपर्स के पास। अ, अगर आपसे खाया पिया नहीं जा रहा, आपको टेंशन होती है, तो बेटा आप मिल्क शेक्स वगैरह पे, इस तरह की चीजों पे शिफ्ट हो जाओ बेटा।
शेक्स पे शिफ्ट हो जाओ, शेक्स पे, मिल्क शेक्स पे, दूध सोडा पीते हैं कई लोग, ठीक है। इस तरह की चीजें, मिल्क बेस्ड चीजों के ऊपर, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो फिर आप फ्रूट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। हाँ, खाना खाने से नींद आती है ना, तो आप शेक्स और फ्रूट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो, तो वो एनर्जी पूरी देते हो, नींद नहीं आती फिर। जीरो के ऊपर बेटा -1 आ रहे हैं। ग्राफ ठीक है हम बेटा, इट्स अ रीसेंट ग्राफ बेटे। और उसके बाद ग्राफ के ऊपर ना मेरे पास एक चीज दिखानी है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ग्राफ पूरा ऐसे एक एक करके बना रहा हूँ। 1 पे -3.5, एक टर्न दिखाना है कि वो टर्न कैसे करते हैं। 2 पे -3 है बेटा, 2 पर -3 है, और 3 पे 3.5 है, 3 पर 3.5 है। अच्छा बेटी, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए इस जगह के ऊपर। बर्गर शर्गर तो इस टाइम में बिल्कुल मत खाओ, बाहर का गंदा खाना मत खाओ, क्योंकि पेट खराब हो जाता है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है, तुम्हें पता ही है, पाकिस्तान में किसी भी चीज से पेट खराब हो जाता है। गर्मियों में कैफीन शफीन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। कॉफी शॉफी ना पिए ज्यादा, ऐसे ना वो ड्राइनेस हो जाती है बंदे को। तो ओहो, वंस इन वाइल हो जाता है सुमान, ऐसे वंस इन वाइल हो जाता है बेटे, कोई मसला नहीं है। अच्छा गाइस, ये जरा एक सेकंड मेरी ड्राइंग देखिएगा। यहाँ पे ना हमारे स्टूडेंट से एक गलती होती है, मैं उस गलती को बताता हूँ हमको क्या करना है आपने। ओहो, अच्छा मैं यहाँ से ना अब एक टर्न बनाऊंगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप लोग उस टर्न को कैसे बनाते हो। ठीक हो गया, ऑल राइट, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत से बच्चे, बच्चों में ना एक डर होता है, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि हम अपने पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते, और वो यहाँ से ना यूं करके कर्व टर्न करते हैं। सर देखना अपनी अपनी ग्राफ, किसी ने अगर बनाए हुए, उनको लगता है हम नीचे नहीं जा सकते, और उन्होंने इस तरह पास से अंदर से टर्न कर दिया होता है। हाँ, आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी ग्राफ आपने बनाना है ना बेटा, तो वो एक सिमेट्रिकल सैड फेस होना चाहिए, या जब भी टर्न करेगा वो एक सिमेट्रिकल स्माइली फेस होना चाहिए। हाँ, आया ना आपके वाले ग्राफ पे भी ये वाला मसला बेटे, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है, आपने डरना नहीं है मेरा बेटा, ये सबकी बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। बच्चे को लगता है शायद जो पॉइंट लगा हुआ है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको, ये वाला जो पॉइंट लगा है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए उसको, बच्चों को ये डर लगता है, ठीक है। तो बेटे, जब भी हमने किसी ग्राफ को टर्न करना है तो डोंट हेजिटेट इन गोइंग ऊपर। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका ये जो सैड फेस बन रहा है ना, सिमेट्रिकल हो, ऐसे दरमियान से काटे तो बिल्कुल एक जैसा लगे, सिमेट्रिकल सैड फेस लगे। नोफल, आप भी देखो, ऊपर नहीं ना गए हो उस पॉइंट से, उस पॉइंट से ऊपर चले जाओ, कोई मसला नहीं है मैं उस पॉइंट से ऊपर जाने में। बच्चों को ना डर लगता है कि शायद जो पॉइंट आखिरी है उससे ऊपर नहीं जाना, ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा, आप ऊपर जाओ, और एक्चुअली कई दफा उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी भी होती है, ठीक है। और बेटा इसी तरह ये देखो, नीचे वाले में भी आप नीचे से यूं करके साइड फेस बना के लेके आओ, रादर देन आप इधर से यूं करके इधर को टर्न कर जाओ, ठीक है। अरसल मैंने देखा नहीं बेटा, वो कहीं ऊपर चला गया। हाँ, अरसल मिस हो गया मेरे से, ठीक है। बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो ये बात याद रख लेना मेरा बेटा। क्योंकि ये सबकी गलती होती है, तो मैंने कहा मैं मेंशन कर देता हूँ। ग्राफ ड्रॉ में लीनियंट मार्किंग होती है, स्ट्रिक्ट लीनियंट होती है जरा, बहुत गंदा ना आपने मचाया हो तो काफी लीनियंट मार्किंग होती है। अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो, हमारे एग्जामिनर तो बहुत बुरे नहीं है ग्राफ चेक करते हुए, वाइल चेकिंग द ग्राफ दे गिव यू अ लॉट मार्जिन। अच्छा हाँ, अरसल मोस्टली ग्राफ ठीक है, गलती मेन वही है आपकी भी, आप भी यहाँ से ये वाले पॉइंट से कभी भी ऊपर नहीं गए हो, आपने ये रेड वाली लाइंस ही बनाई हुई हैं, ठीक है। और वो सब बच्चों ने वही बनाई हुई है जो लोग भी मुझे भेज रहे हो ना। नहर आपका बेहतर बेटा, बेहतर है नहर, बेटा आपका काफी बेहतर है ये ग्राफ, ठीक है। तो आप लोगों ने बस आइंदा से इस बात का ध्यान करना है। मुझे पता है, बीइंग अ स्टूडेंट ये डर होता है कि जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, कहीं इससे ऊपर जाना कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गुनाह की बात तो नहीं है। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके आराम से टर्न लेके वापस आओ। और नीचे जो लोएस्ट पॉइंट बताया है उससे नीचे जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, नीचे जाओ और आराम से टर्न लेके आओ, ठीक है ना। अच्छा, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैज ओनली वन सोल्यूशन। जी, इक्वेशन क्या है हमारे पास? जी, एक्स क्यूब -6 माइनस टू इज इक्वल्स टू 6 हैज ओनली वन सोल्यूशन। हम पहले अपनी ओरिजिनल कर्व देख लेते हैं।
जी भैया, ओरिजिनल कर्व ये है। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनल कर्व की लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है? क्या मिसिंग है? एक्स क्यूब के नीचे टू होना चाहिए। पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दें। लेफ्ट साइड को भी टू से डिवाइड कर दें, राइट साइड को भी टू से डिवाइड कर दें। ये केस वन है बेसिकली। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स क्यूब ओवर टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। बेटा ये लेफ्ट साइड सॉल्व होगी। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? वाई इज इक्वल टू थ्री। चलिए वाई इज इक्वल टू थ्री ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। बेटे कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा? हमने ऊपर नीचे जाके लिखेंगे वाई इज इक्वल टू थ्री कट्स द ग्राफ ओनली वंस। उसने ये नहीं कहा था कि वो सोल्यूशन निकाल के दो, उसने कहा था बताओ क्यों आएगी। ठीक है, हाँ हाँ, फाइंड नहीं कहा ना उन्होंने। उन्होंने कहा था वाई दिस ग्राफ हैज वन सोल्यूशन, उन्होंने बस ये कहा कि बताओ एक क्यों है सोल्यूशन। तो हमने कहा इसलिए एक है, क्योंकि आपके आपने जो लाइन बनाई आपने जो लाइन बनाई वो एक जगह कट कर रही है। इसी का वो मेन सोल्यूशन संभालते हैं। हाँ नहीं 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 बेटे, ये टाइप वन था, केस वन का क्वेश्चन था। हाई डिड यू गेट बेटे? मैंने देखो, मैंने इक्वेशन को, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैं इसको केस वन की तरह डील कर रहा हूँ। सलमान बेटे सुनना, बेटे मैं इसको केस वन की तरह डील कर रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ पे एक्स क्यूब ओवर टू होना चाहिए था, तो बेटे मैंने इक्वेशन को बेटे टू से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट साइड को भी बेटे राइट साइड को भी डिवाइड कर दिया। बेटे एक्स क्यूब ओवर टू हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। सिक्स एक्स ओवर टू थ्री एक्स हो जाएगा, और टू ओवर टू बेटे वन हो जाएगा। आप एग्री करते हो? तो अगर इक्वेशन की लेफ्ट साइड को बेटे टू से डिवाइड किया, तो बेटे राइट साइड को भी टू से डिवाइड करोगे आप। ठीक हो गया, कर लिया आपने। अब बेटे देखो, लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनल इक्वेशन की इक्वल बन गई, उसकी जगह पे बेटे आप वाई लगा देना, और राइट साइड पे बेटे ये वाला थ्री आ जाएगा, सिक्स ओवर टू थ्री हो गया होगा। बेटे ये देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा बेटे, एक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करने की बात कर रहे हो ना, एक इक्वेशन को जब भी सॉल्यूशन की बात हो रही हो, तो वो केस वन होता है बेटे। हाँ बस ये इतनी सी बात लिखनी थी। लाइन वाई इक्वल टू थ्री को मेंशन किया होना जरूरी था। बच्चे ने वाई इक्वल टू थ्री को बनाने के बारे में मेंशन करना जरूरी था बेटा। नहीं लिख नहीं सकते ना, वाई इक्वल टू थ्री आपको कैसे पता चलेगा कि वाई इक्वल टू थ्री बनानी है? ये भी तो सोचो ना, आपको कैसे पता चलेगा फिजा? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते थे, मेरी पूरी वर्किंग करनी पड़ी थी बच्चे को। ठीक है, वाई इक्वल टू थ्री की बात किए बगैर तो मार्क मिलना ही नहीं था। 2023 स्टिल फेस सब टॉपिक्स टॉपिकल करो बेटा। अरबाब टॉपिकल कर बेटे। ऑल राइट। अच्छा आगे चलते हैं। लाइन पासिस, अच्छा ये देखना अगले मार्क्स कितने आसान है। A line passes through 1 1 and minus 2 minus 1. Draw this line. 1 1 and minus 2. ठीक हो गया, ये लाइन आ गई। या एक दफा दोबारा ग्रेड कैसे बचाना है? या मुझे सिचुएशन बताई। कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा या मेरा बेटा बात सुन लो। आप जाओ जाके सबसे पहले पोटेंशियल लूप वन और लाइफ सेविंग टॉपिक्स पी टू, बस पहले ये दो काम कर ले, ग्रेड बच जाएगा। कुछ नहीं आता ना, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया ना, पोटेंशियल लूप वन की पूरी प्लेलिस्ट कर ले, वो हो भी जाएगी तेरे से, वो हो भी जाएगी। आराम से ग्रेड बचेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर जब लाइफ सेविंग टॉपिक स्पीड टू कर लेगा तो अच्छा ग्रेड आने की भी उम्मीद हो जाएगी। अच्छा एक मिनट ना इब्राहिम, 2 मिनट देते बस, ये क्वेश्चन खत्म करवा लेते तो फिर जान देता हूँ। ड्रॉ द लाइन एल हो गया, वर्कआउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट तो यहीं से देख लेंगे ना, वाई टू माइनस वाई वन माइनस वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू ओवर माइनस थ्री, टू ओवर थ्री आ रहा है ग्रेडियंट। अच्छा, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द लाइन एल। हाँ जी, ओरिजिनल ग्राफ को कहाँ कहाँ पे कट किया है ढूंढ लोगे जाके। आज तक ग्राफिकल सोल्यूशन का इतना आसान क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोग देखो तो मुझे जरूर बताना। -2.55 और -0.35 और 2.95। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करवाया, इन्होंने तो केस टू भी नहीं करवाया हमसे।
देखो सीपैट पढ़ो। सीपैट में बता देता हूँ बेटे। हम्म बेटे -2.55, -0.35, और हमारे पास आ जाएगा तीसरा वैल्यू क्या आई थी, 2.95। वेरी सारी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं बेटे। सब वैल्यूज बेटे आपके अपने ग्राफ की मार्किंग स्कीम ने लिखा हुआ है कि आपको, आपकी रीडिंग, आप बच्चे ने अपनी रीडिंग लाइन की चेक की हो बेटे। जैनब, अच्छा होता है कि ए आ जाए। अगर ए स्टार्ट नहीं आ रहा तो अच्छा होता है ए आ जाए। ठीक है, बी पे ना जाए हम मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स इज वन ऑफ द सीनियर, मतलब वो वाले सब्जेक्ट जिनमें ग्रेड देखा जाता है यूनिवर्सिटी में। अ, शाजिल, शाजिल, सब सब मैसेजेस में वो है ना, टाइपो एरर है, तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा आप क्या लिख रहे हो। और एक एक वर्ड मत लिखो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, सेंटेंस लिखो। ठीक है, अच्छा। ऑल राइट। 7:30 क्वेश्चंस की क्लास कर लेते हैं जरा, कल कर लेते हैं। आज मैं यार ए लेवल्स का मैराथन करवा रहा था, तो मैं उधर थक गया था बहुत ज्यादा। कल करवा दूंगा मैं। अच्छा बच्चों, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ से आगे अटेम्प्ट करके आना, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अच्छा बेटे, बात सुनो, बात सुन लो, सुन। कैलकुलेटर के ऊपर जो रोला है ना, सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। यस, कैलकुलेटर के कुछ वेरिएंट्स हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर्स को मसले हैं। एंड यस, 99% चांस है कि आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपको एहतियातन दो कैलकुलेटर्स लेके जानी चाहिए। एक कैलकुलेटर वो है जो आपके पास है, जो जैसा मर्जी ले, जो जो दिल करता है, जो आपके पास है, जो आपका दिल करता है। ठीक है। एक कैलकुलेटर आप जो है आपके पास, अभी जो पड़ा है ना वो ले जाओ। प्लस देखो, पेपर में कैलकुलेटर बंद हो जाए, आपको पता है, वो नहीं लेके देते हैं किसी से, स्पेयर कैलकुलेटर बोरो नहीं करने देते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ये बात याद रखना, हमारे एक स्टूडेंट का इस तरह से सी आया हुआ है अकाउंटिंग में। लाइक तरीन ए स्टार स्टूडेंट थी, और उसका पेपर में एक ही कैलकुलेटर था, वो बंद हो गया। उन्होंने उसको किसी से कैलकुलेटर बोरो नहीं करने दिया, सबके पास थे वहां पे, वो बोरो नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सो एक आपके पास कैलकुलेटर वो है जो है, और एक बेटा बेसिक कैलकुलेटर ले लो। बेसिक का मतलब होता है जिसमें कोई एडवांस फंक्शन ना हो। ठीक है, आप FX 92 82 MS ले लो, FX 3 MS नहीं है, ES नहीं है, FX 350 ले लो। ठीक, एक जो आपके पास है वो ले लो, कोई मसला नहीं है उसका, और एक ये ले लो। ठीक है। अली बेटा, मेरे मैंने जो टॉपिकल सॉल्व किया मैं वो खोल खोल के देखते रहो, खुद ना खुद करने के बजाय भी। ठीक है। सोलर वाला हो तो वो तो चल जाता है ना, वहां पे लाइट्स होती हैं, लाइट से चलना होता है उसने, तो बेसिकली सोलर का क्या होता है, उसको थोड़ी पता है कि सूरज से लाइट आ रही है या ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, उसने लाइट से चलना है। ठीक है। तो आप, तो दो कैलकुलेटर्स लेके जाने हैं। हाँ, दो कैलकुलेटर्स लेके जाने हैं। ठीक है। तो हाँ, जो भी है ना, दो लाजमी लेके जाएंगे हम कैलकुलेटर्स। ठीक है। जो बाकी के सारे मॉडल्स आप लोग बोल रहे हो ना, ES मॉडल्स और ES मॉडल्स और 991 वगैरह, ये जो है, ये थोड़े ना एडवांस मॉडल्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इनपे कभी कभी, बहुत कभी कभी, कोई स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर हो तो वो एक्शन ले लेता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप वहां पे ये कर लेना लाजमी। अच्छा, और दूसरा एक काम मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आप लोगों को ना, मैं एक ही लिंक में दोनों वीडियोस डाल के भेजूंगा, सिलेबस रिवीजन वाली। यार वो जरा काइंडली अपनी अपनी स्टोरीज वगैरह पे लगा देना, क्योंकि इस टाइम पे तो जिसको मिल जाएगी उसका भला हो जाएगा, उसका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो वो मुझे ये है कि वो बहुत सारे बच्चे जो है ना एंड पे उनको नहीं पता होती ऐसी चीज, वो बेचारे फॉर्मूला शीट ही मांगते रह जाते हैं एंड पे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मिनाहिल यस बेटा, मिनाहिल यस। चलो बस आज के लिए यहाँ पे रोक लेते हैं, कल इसका पेपर अटेम्प्ट करके आना पूरा, और कल हम एक मैराथन भी करेंगे रात के वक्त में, और वो मैं उसका अनाउंसमेंट भेज देता हूँ आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी का मैराथन होगा, स्टेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वाला। मैंने प्रोबेबिलिटी के स्टेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करवाने हैं, वो P1 में भी आना होता है, वो लाजमी हमने करना है। ठीक है। चल, ऑल राइट, मैं बचाऊँ।
फिलहाल काफी एडवांस कैलकुलेटर जो तेरे पास है, एक बेसिक ले लो। चल, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।